दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम दिए थे और किसी कारण आपका मैथ में क्रॉस लग गया है, यानी कि आप मैथ में फेल हो चुके हैं, या फिर आप फाइनल परीक्षा दिए ही नहीं थे, किसी कारण आपका परीक्षा छूट गया था और आप स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आप दोनों स्टूडेंट के लिए मैथ का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। कंपार्टमेंटल का, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री का एग्जाम बोलते हैं, और स्पेशल एग्जाम, दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम रहता है और दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी सेम रहता है, तो दोनों लोग इसको तैयारी करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को हर हालत में देखना, नहीं तो बाद में आपको ही पछतावा होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि एक बार आप लोग फेल हो गए हैं दोबारा भी आप लोग फेल हुए, भगवान करे ऐसा ना हो आपके साथ, और आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाए, ये मैं भगवान से विनती करूंगा। और आप लोग भी माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद से क्लास को शुरू करिए। मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीटली बताऊंगा, और जो बताऊंगा सब इसी में से क्वेश्चन आएगा। आप जाकर पुराना पेपर देखो, जितना भी बताया सब क्वेश्चन लड़ गए, देख रहे हो, ये सब चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं कि इस बार आप लोग निकल जाओ मैथ में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी का, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो दोनों में से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 9 गुणे इसका मान हुआ 1 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 मिल जाएगा। कुछ लोग 0 पर टिक लगा देते हैं, तो कुछ लोग 1 पर टिक लगा देते हैं, और वही लोग फेल हो जाते हैं, तो आप लोग गलती मत टिक लगाइएगा। अगर 9 के जगह दोनों जगह 8 रहे तो 8 आंसर हो जाएगा, दोनों जगह 7 रहे तो दोनों जगह 7 आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/13 दिया है, मतलब कि tan थीटा का मान दिया है आपका 5/13 है ना, 5/13 है आपका किसका? tan थीटा का मान, और tan थीटा बराबर होता है P/B, तो P का मान 5, B का मान आपका दिया है 12, तो यदि आप H का मान निकालोगे तो कितना मिलेगा? 12 5, और H का मान निकालोगे, फार्मूला आपको पता है ना, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान हुआ 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बी का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर करके निकालिएगा, तो एच का मान मिल जाएगा 13, और साइन थीटा बराबर होता है P/H, पी का मान हुआ 5 दिया है, और एच का मान हुआ आप निकालोगे तो 13 मिलेगा, तो 5/13 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि लिखने में यहाँ पर सही रहे। ठीक है, ओके, आंसर मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर, यदि cos 35 डिग्री बराबर में x है और cos 55 डिग्री बराबर में y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? तो cos में जितना ही कम डिग्री होता है उतना ही उसका मान ज़्यादा होता है, यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, और वही cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है, तो सबसे कम वाला डिग्री का मान अधिक होता है, और अधिक वाला डिग्री का मान क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है, तो देखिए cos 35 का मान ज़्यादा होगा, cos 55 का मान कम होगा, यानी कि x का मान ज़्यादा होगा y के मान से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा x ग्रेटर देन y, यानी कि x का मान बड़ा होगा y से, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? तो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का दोस्तों मान पता है क्या होता है? 1/2 होता है, और प्लस में 1/2 होता है, और cos 60 का भी मान हुआ 1/2 ये होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो 1/2 1/2 एलसीएम निकालिएगा 2, और ऊपर मिलेगा 1 + 1 मिलेगा 2/2, अब कट कर एक बार में मतलब कि 2 दूना का 4, 2 कम 2 एक बार में कट जाएगा, तो एक आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, इधर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है।
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये 6 फार्मूले में से 1-2 फार्मूला आपके पेपर में रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, tan 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 23 को आपको बदलना है। ये जो tan 23 डिग्री दिया है इसको पता है कैसे बदलना है। tan 23 मत लिखना, tan ही लिखना। और 90 में से क्या घटाओगे कि 23 मिल जाएगा। 90 में से क्या घटाओगे कि 23 मिल जाएगा। तो 90 में से अगर हम 67 घटाते हैं तो 23 मिल जाएगा। 90 में से यदि हम 67 घटाते हैं तो 23 मिल जाएगा। तो लिखेंगे tan 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 मिल ही जाएगा। अब ये फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो cot और थीटा की जगह ये पर है 67 डिग्री, तो हो जाएगा cot 67 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिख रहा है। तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, सी नंबर वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1 के बराबर है, किसका एक मान होता है। तो दोस्तों आपको एक फार्मूला बताया गया था मैं आपको फार्मूला बताया हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा। देखो, अगर आपको मैथ के सारे मतलब ना चैप्टर का फार्मूला का PDF चाहिए फ्री में आपको चाहिए, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स चेक करो। हम कमेंट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिए हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो आप। ठीक है, मैं आपको उस ग्रुप में फार्मूला का PDF डाल दिया हूँ, अब जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चेक करो कमेंट बॉक्स, वहाँ पर एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। फ्री ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो देखो आपको फार्मूला बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। ये भी थीटा है, यह भी थीटा है, इसलिए इसका मान 1 होता है। और आपको ये भी बताया गया है कि थीटा का जगह पर कुछ भी रहे, जैसे कि साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए या कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाए, तब भी मान 1 होगा। और ये भी बताया गया था कि अगर साइन स्क्वायर 10 डिग्री रहे और प्लस में कॉस स्क्वायर 10 डिग्री रहे, तब भी मान क्या होगा, तब भी मान आपका 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों थीटा बस सेम होना चाहिए। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 को, साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45, यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। तो मुख्य रूप से यही लगता है कि इसी का आंसर 1 मिलेगा, तो यही वाला टिक लगा देंगे। क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान 1 तो होता नहीं है, साइन 0 का मान 0 होता है, और 0 में कॉस 0 का मान से गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। और ये देखो साइन 30 का मान कुछ और होता है, कॉस 30 का मान कुछ और होता है, तो इसका भी मान 1 नहीं मिलेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 का विविधकर कौन है। विविधकर कहे तो d का मान क्या होता है। तो d बराबर होता है b² माइनस में 4ac, b² माइनस में 4ac। ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डी बराबर होता है, तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² माइनस में 4ac होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, डी नंबर में दिया b² माइनस 4ac। यहाँ तक कि ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, बी और डी दोनों उत्तर हो जाएगा। देखो b² माइनस 4ac गलती से दोनों ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं देता है। ठीक है ना, लेकिन आपको याद रखना है डी बराबर b² माइनस में 4ac होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की हम चलते हैं 9 नंबर, समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c बराबर में 0 के मूल समान होंगे यदि, मूल समान होंगे यदि, यानी कि दोस्तों मूल समान का मतलब होता है d बराबर 0। यानी कि मूल समान तब होता है जब विवेचक यानी कि विविधकर d का मान 0 होता है, तो d बराबर 0 हो जाएगा। अब d बराबर क्या होता है फार्मूला, b² माइनस में 4ac होता है और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac को बराबर को उधर भेज दोगे तो प्लस में 4ac मिल जाएगा। तो b² बराबर में प्लस में 4ac ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 10 नंबर, बोला गया है कि समांतर श्रेणी में इतना में सार्व अंतर निकालें, मतलब कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 का सार्व अंतर निकालना है। तो सार्व अंतर को डी बोलते हैं, और डी का मान निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटा देंगे। तो 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 1.1 घटा देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। इसमें भी डी का मान निकालना है। तो डी का मान कैसे निकलेगा, दूसरा में से पहला घटा देंगे, √8 में से √2 घटा देंगे। अब लड़के गलती कहाँ करते हैं, √8 में से √2 घटाते हैं तो √6 पर टिक लगा देते हैं, और वही लड़के मैथ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता ही नहीं होता है। ऐसे नहीं घटता है, √8 में से √2 नहीं घटेगा, दोनों रूट में सेम रहता है तब घटता है। सबसे पहले √8 का आप लोग फैक्टर तोड़िए, ऐसे √8 का फैक्टर तोड़िए, 2 × 2 ऐसे तोड़ लीजिए रूट में, फिर माइनस में √2 कर दीजिए। अब 2 का जोड़ा लग जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 बचेगा, फिर माइनस में √2 हो जाएगा। अब घटाइए, अब घटाइए 2 √2 में से √2 घटाइए तो मिलेगा कितना, केवल मिलेगा आपका रूट में 2, और रूट में 2 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। न कि ऑप्शन नंबर बी, गलती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछता है, यदि पी एक्स बराबर माइनस में दिया है, माइनस में 4x² प्लस में 3x प्लस में 7 के शून्य a, b हो तो 1/α प्लस 1/β। दोस्तों इसका फार्मूला होता है, ऑलरेडी फार्मूला हम आपको बताए हैं, इसका फार्मूला होता है माइनस में b/c, फार्मूला होता है माइनस में b/c होता है। तो माइनस से तो माइनस, b का मान हुआ दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा आपका 3। देखो -4a का मान होता है, ये 3b का मान होता है, और 7c का मान होता है। तो b का मान हुआ 3 है तो 3 हो जाएगा, और c का मान हुआ 7 है तो 7 हो जाएगा। तो माइनस में 3/7 ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बहुपद 3x² माइनस में 2x प्लस में 6 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है c/a। तो c का मान हुआ दोस्तों ये लास्ट वाला हो जाएगा 6, और a का मान हो जाएगा पहला 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका, है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 और बॉटम नीचे हो जाएगा 3, तो कट जाएगा 2 बार में, तो आंसर मिल जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2। गलती से भी माइनस लगा देंगे ना तो आंसर आपका गलती निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी रहेगा, तो आप सोचेंगे कि -2 भी हो सकता है, जो कि बिल्कुल गलत होगा। जो निकालते हैं हम लोग, और निकालने के बाद जो मिलेगा वही हम लोग टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, बहुपद 5x² प्लस में 12x प्लस में k का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो k का मान निकालें। मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि अल्फा जो है वो 1/बीटा के बराबर है, एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम यानी कि उल्टा है, तो 1/बीटा हो जाएगा अल्फा बराबर, या फिर बीटा बराबर 1/अल्फा भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा बराबर 1/अल्फा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फा बीटा में गुणा करोगे, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा बराबर में 1, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये बताइए c का मान यहाँ से क्या निकलेगा, k निकल जाएगा, a का मान यहाँ से निकलेगा 5, बराबर में 1 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 1 में गुणा करिएगा तो 5 ही मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 है, के मूल 4 है, मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करें। तो मूल बिंदु से P की दूरी ज्ञात करते हैं कैसे, तो एक सूत्र होता है, कोई भी बिंदु रहेगा और उसकी दूरी अगर मूल बिंदु से निकालना होगा तो रूट में फार्मूला होता है x² + y²। x का मान 3 हो जाएगा पहले, तो 3 का स्क्वायर, और y का मान हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, जोड़िएगा तो मिलेगा रूट में 25, और रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो मिल जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, यह 100% पेपर में छपेगा, नोट कर लेना। एक्स अक्ष का समीकरण y = 0 होता है, और y अक्ष का अगर समीकरण पूछेगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का अगर आप लोगों से समीकरण पूछेगा तो क्या बताइएगा, तो अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x = 0 बताइएगा, और x अक्ष का समीकरण पूछा है तो y = 0 हो जाएगा। ये नोट कर लेना, पेपर में छपेगा आप लोगों से, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, वर्ग 20 से 33 की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा किसको बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है, जो पहला होता है उसी को निम्न सीमा
बोलते हैं, और उच्च सीमा जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं। तो निम्न सीमा 20 हो जाएगा, छोटा है, और उच्च सीमा बड़ा है 30, तो 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है निम्न सीमा, तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नांकित आंकड़ों का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य पता है किसको बोलते हैं? समांतर माध्य किसको बोलते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़कर बीच वाले मान को समांतर माध्य बोलते हैं, ठीक है, बीच वाले मान को, या फिर सबको जोड़कर जितना है उतना से भाग दे दीजिए, आपका समांतर माध्य मिल जाएगा। सबको आप जोड़कर क्या करिए, भाग दे दीजिए, सबको जोड़कर आप भाग दे दीजिए, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। इस सबको जोड़िए, तो सबको जोड़कर कितना है, 5 हुआ है ना, तो 5 से भाग दे दीजिएगा। जोड़िए, 2 1 3 3 और 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18 कर 8 रहेगा, ठीक है ना, 18 कर 8 रहेगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, ये कौ हुआ है, 6 गो है ना, 6 गो है ना, तो 6 से ना हम लोग भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो 18 का 8 मिल जाएगा, सभी को जोड़िएगा, हाथ से लगल 1, अब इधर का 2 और इधर का 2, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, और एक हर्ष से लिया 10 हो जाएगा, और बाटा में 6, तो 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 8 48, 18 बार में कट जाएगा, तो 18 उत्तर हो जाएगा सी नंबर। यानी कि सबको जोड़कर जो को अंक है तो को से भाग दे दीजिए, है ना, 12 14 20 19 21 22, 6 गो अंक है तो 6 से भाग दे देंगे सबको जोड़कर, ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा आपका 18 सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर दोस्तों, यदि 5 13 11 7 और x का समांतर माध्य 9 है, यानी कि दोस्तों इसका समांतर माध्य 9 है, तो x का मान पूछा गया है। तो ये जो अंक है तो को जोड़ो, देखो माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माध्य बराबर फार्मूला होता है टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो टोटल संख्या को जोड़ दो, 5 13 11 7 और प्लस में x को भी जोड़ो, और भाग दो, कब है 1 2 3 4 5 हुए ना, 5 से आप लोग भाग दे दीजिए, ठीक है, और माध्य कितना है 9 है, तो 9 हो जाएगा, बराबर 5 और 13 कितना होता है 18, 18 7 25 और 25 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 और प्लस में x हो जाएगा, और बाटा में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 9 में गुणा होगा तो 9 5 45 हो जाएगा, और 36 आकर 45 में घट जाएगा, बराबर में x मिल जाएगा। तो 45 में से 36 घटेगा, कितना मिलेगा 9 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर में 9 दिया गया है। तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, 4 5 7 11 9 4 7 10 4 का बहुलक होगा। बहुलक से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि यूं चुटकी में आप लोग बता देंगे। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार इसमें अंक दिया होगा ना, वही बहुलक होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा बार 4 दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 4 3 बार दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें 4 ही है, तो 4 ही आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा बार होगा वही आंसर होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर का समांतर माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। तो पी क्यू आर तीनों को जोड़ दीजिए, और जो वो है तो वो से भाग दे दीजिए, तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और ये 3 को है तो 3 से भाग दे देंगे, तो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी ना किसी नंबर पर टिक लगा दो, तीनों को गुणा करके, गुणा नहीं करते हैं जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 22 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार होगा। अगर कोई भी 2 को समीकरण है और उन दोनों समीकरण का आलेख जो बनता है वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, मतलब कि प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करती है तो उस समीकरण निकाय का जो हल होता है वो अविरोधी होता है, मतलब कि उसका हल होता है वो विरोध नहीं करेगा, वो अविरोधी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 22 का बी नंबर सही जवाब। 23 नंबर क्वेश्चन है, जब 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण युग्म का होता है, अद्वितीय हल होता है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है कि 2 रेखा एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काट रही है, और उस सिचुएशन में उसका वो अविरोधी होगा, उसका हल होगा और अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, तो अद्वितीय हल दिया है, और अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर उत्तर। अगला क्वेश्चन है आप देखिएगा, समीकरण युग में इतना और इतना
के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो निम्नलिखित में से कौन सही है ना, कौन सही है। तो दोस्तों जब तीनों बराबर होता है आपस में, तो उस स्थिति में उस समीकरण निकाय का अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, युग्म के अनगिनत हल होंगे, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो उसका अनगिनत हल होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, tan 26 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बताना बहुत आसान होता है। आप इन दोनों डिग्री को जोड़ लेना, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 मिल जाएगा ना, तो इसका आंसर 1 मिल जाता है। 26 और 64 को जोड़िए, 90 मिल जाएगा। 26 64, हाँ 90 मिल जाएगा। तो 90 मिल जाएगा ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, दोनों डिग्री को जोड़कर देखना, 90 मिल जाएगा तो उसका आंसर 1 हो जाएगा, जब भी ऐसे ऊपर नीचे वाला क्वेश्चन है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौशिक स्क्वायर a-1 का मान क्या होगा। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कहाँ से होता है, तो आपको फार्मूला ऑलरेडी बताया गया था दोस्तों, फार्मूला आपको बताया गया था। कौशिक स्क्वायर a माइनस में कॉट स्क्वायर a बराबर में 1 होता है। ये ऑलरेडी आपको फार्मूला बताया गया था, ऑलरेडी आपको ये फार्मूला बताया गया था, 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है, आपको ऑलरेडी फार्मूला बताया गया था। तो वहीं से कौशिक स्क्वायर -1 का मान निकला है, तो कॉट स्क्वायर मिला है। अब पूछा है tan 45 डिग्री का, तो tan 45 का तो मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन ए का मान है 3/4 और साइन का मान होता है p/h। तो p और h का मान दिया गया है। ठीक है, अब आपको निकालना है b का मान। तो b का मान कैसे निकालिएगा, एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का मान हुआ है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और पी का मान हुआ है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 जाएगा तो मिल जाएगा रूट में 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो रूट में आपका 7 आंसर मिला है। रूट में क्या मिला है, रूट में 7 मिला है। ठीक है, तो अब रूट में 7 हमारा किसका मान मिल गया, तो रूट में 7 हमारा बी का मान मिल गया। अब कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो b का मान हुआ रूट में 7 हो जाएगा, h का मान हुआ 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है रूट में 7/4, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा, रूट में 7/4। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, -5, -1, 3, 7 एपी में है, तो सारवंतर डी का मान निकालें। डी का मान दोस्तों कैसे निकालते हैं, डी का मान हम लोग a2 में से a1 घटाते हैं, मतलब कि दूसरा में से पहला घटाते हैं। तो दूसरा क्या है, दूसरा -1 है और उसमें से क्या घटाएंगे, तो a1 यानी कि पहला मान, तो पहला मान है -5, तो माइनस घटाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं ना, -1 -5 कर देते हैं तो माइनस हो जाता है 6, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया रहता है, तो सोचते हैं कि गलत दिया है ऑप्शन। ऐसा नहीं होता है, दूसरा में से पहले घटाना होता है, तो बीच में माइनस प्रॉपर तरीके से रखना होगा। अब होगा माइनस में 1 माइनस और -5, तो हो जाएगा +5 और 5 में से 1 गया तो मिल जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है +4, तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a1, a2, a3 an आदि AP में है तो इसका सारवंतर होगा। तो a2 में से a1 घट जाएगा, a2 में से a1 घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा आपका 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सारवंतर यानी कि डी का मान। तो दूसरा में से पहला घटा दो, 5/3 में से 1/3 घटा दो, कितना मिलेगा, एलसीएम 3, 5 में से 1 घटेगा तो मिल जाएगा 4/3 और 4/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 31 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a इकाई है, तो इसका शीर्षलंब क्या होगा, तो इसका शीर्षलंब का फार्मूला होता है √3/2a सेंटीमीटर, √3/2a सेंटीमीटर हो जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, सॉरी ये फार्मूला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मतलब होता है उसकी ऊंचाई का फार्मूला, शीर्ष का मतलब हुआ ऊंचाई। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 33 नंबर क्वेश्चन है cos 60 डिग्री। तो cos 60 का दोस्तों मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 और प्लस में हो जाएगा 1, फिर पूरा बाटा, फिर cos 60 का मान 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा।
ऊपर आप लोग बाटा का जोड़ बनाइएगा तो मिलेगा 3/2, नीचे बाटा का घटाव बनाइएगा तो मिलेगा 1 माइनस में 1/2। ठीक है, तो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे -1 बचेगा और इसको भाग देंगे तो -3 मिलेगा और -3 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बस cos 60 का मान 1/2 रख दिए हैं, तो बाकी इसको तो आप लोग हल कर ही सकते हो ना, इसको क्यों नहीं हल कर सकते हो। बाटा का जोड़ घटाव ऊपर नीचे तो बनाना है, अगर ये नहीं बनाओगे तो धिकार है। मैथ आप 10th में आ चुके हो, मैथ पढ़ रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा tan थीटा बराबर √3 tan कितना का मान होता है, तो √3 दोस्तों tan 60 डिग्री का मान होता है। तो हम ना √3 के जगह पर tan 60 रख देते हैं, क्योंकि हमको पता है √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, tan से tan कट जाएगा और ये थीटा का मान मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, थीटा का मान 60 डिग्री। अगला है दोस्तों साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में है और दोनों थीटा सेम है, तो मान क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हमने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में भी बताए थे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रूप में कुछ भी रहेगा और थीटा सेम रहेगा तो उसका मान 1 मिल जाएगा। चाहे साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री हो, या साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 12 डिग्री हो, या साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 15 डिग्री हो, फिर भी आंसर 1 ही मिलेगा। अगला है 36 नंबर, कॉसेक 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा, है ना। ये दोस्तों 48 है, गलती से 98 वहाँ पर हो गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है 2 साइन 48 डिग्री बटे में कॉस 52 डिग्री। तो आप 48 52 को जोड़िएगा 90 मिल जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर 1 मिलेगा। लेकिन गुणा में भी 2 दिया गया है ऑलरेडी, तो 2 को आप 1 में गुणा कर दीजिएगा तो 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 गुणा में है तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। बाकी साइन 48 को बटे कॉस 52 का मान 1 मिलता है, तो 2 में 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रिक बता दिया है तो आओ ना ताओ देखो एक पर टिक लगा दो और पेंट कर दो फटाक से। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला यहाँ से आता है, सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, तो बराबर में हो जाता है 1। ठीक है, 1 हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब 39 नंबर है tan 36 डिग्री बटे में कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। तो दोनों डिग्री को जोड़ने पर 90 मिला है, हाँ 36 54 को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो इसका आंसर 1 मिल जाएगा। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। चाहे tan स्क्वायर में रहे या स्क्वायर में न रहे, या पावर 3 रहे या पावर 10 रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों का पावर सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी रहे उसका मान 1 ही मिलेगा। दोनों थीटा को जोड़ने पर 90 मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कौन होगा। ऑप्शन देखिए, ये चर मान रूट में आ गया है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, और ये चर मान बाटा में आ चुका है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। ये चर मान रूट में आ चुका है तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। चर मान बाटा में, रूट में, या पावर उसका बाटा में या माइनस में नहीं है। 3 कंडीशन होता है द्विघात बहुपद नहीं होने का। पहला है कि अगर चर मान रूट में हो जाता है तो बहुपद नहीं होता है, चर मान बाटा में आ जाता है तो भी बहुपद नहीं होता है, और चर मान का पावर कहीं माइनस या बाटा में हो जाता है 3/2 1/2 5/3 7/2 हो जाता है बाटा में, तो भी वो बहुपद में नहीं आता है। तो ये 3 कंडीशन में बहुपद नहीं होता है, बाकी हर एक कंडीशन में बहुपद होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए, ये रूट में आ गया है x, तो यही बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में आ चुका है ना। तो रूट में x आ चुका है तो ये बहुपद कहाँ से होगा, नहीं होगा ना, ये बहुपद हो ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर 3 में एक्स का गुणांक क्या होगा। तो जो एक्स के पीछे एक्स क्यू का गुणांक पूछा गया, तो जो एक्स क्यू के पीछे छुपा रहता है ना, वही एक्स क्यू का गुणांक होता है। तो एक्स क्यू के पीछे 1 छुपा हुआ है तो +1 हमारा गुणांक हो जाएगा। और पूछेगा अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या बताइएगा, तो एक्स के पीछे भी 1 छुपा हुआ है, लेकिन ये पूरा माइनस में 1 है तो माइनस में 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, यदि x बराबर 1 पर बहुपद इतना का मान कितना होगा। तो 5 गुणे
एक्स की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे, माइनस में 3 गुने एक्स की जगह पर 1, माइनस में 7 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस में 3 माइनस में 7 हो जाएगा। तो 5 माइनस 10, 5 में से 10 जाएगा तो माइनस में 5 मिलेगा। ठीक है, माइनस में 5 ही ना मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा? नहीं, ये प्लस है ना, ये प्लस है। 7 5 12, 12 में से 3 गया 9 मिलेगा, सॉरी 9 मिलेगा। हम ही गजब कर दिए। 7 5 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 मिलेगा। हम +7 की जगह पर -7 कर दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, 44 नंबर। √3 कौसेक थीटा बराबर 2 है। ठीक है, √3 कौसेक थीटा बराबर 2 है। तो आपको थीटा का मान बताना है। तो सबसे पहले आप कौसेक थीटा को बाहर निकालिएगा। कौसेक थीटा को बाहर निकालिएगा तो 2 बटे रूट में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से लिखिएगा कौसेक थीटा बराबर 2 बटे √3। कौसेक कितना डिग्री का मान होता है? तो कौसेक होता है दोस्तों 60 डिग्री का मान है। तो हम क्या करेंगे, 2 बटे √3 की जगह ये पर कौसेक 60 रख देंगे। अब कौसेक कट जाएगा और ये थीटा बराबर मिल जाएगा 60 डिग्री। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 45 का तो आंसर एक ही मिल जाएगा क्योंकि दोनों थीटा सेम है और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रूप में है, तो एक ही मिलेगा। ये पूछने की ही बात नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। ये डायरेक्ट आप लोग याद रखना फार्मूला से। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा रहेगा तो थीटा का मान क्या मिल जाता है? 45 डिग्री मिल जाता है। ये आपको हर हालत में रट जाना है, हर हालत में आप लोगों को रट जाना है। 47 नंबर क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, पहला ही नंबर क्वेश्चन था जो 47 नंबर वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ 9 सेक स्क्वायर माइनस थीटा है, यहाँ 9 10 स्क्वायर माइनस थीटा है। तो 9 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बचेगा जिसका मान 1 होता है। तो 9 में 1 में गुना हो जाएगा तो 9 मिल जाएगा। अब यहाँ 8 है, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 8 10 स्क्वायर थीटा, तो इसका मिल जाएगा आंसर 8। अगर 7 रहता तो 7 मिलता, 5 रहता तो 5 मिलता, 3 रहता 3 मिलता, 11 रहता 11 मिलता। जो भी अंक रहता वही आंसर हमारा मिल जाता है। ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए और भी 1-2 वीडियो देकर आप लोगों की तैयारी बेहतरीन ढंग से हम करा देंगे। और सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना है तो ज़रूर हमें बोलिएगा आप लोग। ठीक है।